हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स। वेलकम बैक माई चैनल स्त्री स्ट्रगल। तो मॉर्निंग का टाइम है और मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह की 5:30 बजे। और फ्रेश होने के बाद, घर में झाड़ू लगाने के बाद, पानी पिया, टैबलेट ली और उसके बाद जो है मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर लंच और ब्रेकफास्ट दोनों की तैयारी चल रही है। और लंच में आज मैं बनाऊँगी लौकी और चने की दाल की सब्ज़ी। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है सामने ही बैठे थे, वो एक्सरसाइज करते रहते हैं मॉर्निंग में। और वो मुझसे जो है बातें कर रहे थे, शायद उन्होंने मुझे कुछ बोला था तो इसीलिए जो है मुझे थोड़ा सा हंसी आ गई थी। तो बस वही जो है मैं उनसे बातें कर रही थी। वैसे तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं, लेकिन एक मेरी व्यूवर्स का मुझे कमेंट्स था कि दीदी मैं अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ, क्योंकि घर वाले भी सपोर्ट नहीं करते हैं। और उन्होंने तो ऐसा भी लिखा था कुछ कि उनके जो सास है और हस्बैंड है वो उनको टॉर्चर करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? तो मैं इस सिचुएशन में आपको एक ही बात कहना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और आएगा और वो आकर आपकी सिचुएशन को बदल देगा, तो ये सोचना बहुत ज़्यादा गलत है। क्योंकि अपनी सिचुएशन, अपनी कंडीशन को हम ही बेहतर बना सकते हैं, उसके ऊपर आपको ही एक्शन लेना होगा। और हम हमेशा जो है क्या सोचते रहते हैं कि कोई दूसरा किसी काम को कर दे। वो हमारा एक तरह का आलस होता है। हम खुद से कुछ नहीं करना चाहते। कोई भी आए, हमारा कोई भी काम हो, या जैसे कि आपने सोचा कि मेरी ज़िंदगी में अगर इतनी सारी परेशानियां हैं तो कोई दूसरा आकर मेरी परेशानियों को सोल्यूशन निकाल दे। तो इस वजह से ये आलस जो हमारा होता है ना, एक तरह से दूसरे पर निर्भर रहना, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना, यही हमारे काम की सबसे बड़ी रुकावट होती है। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ और इस स्टोरी को सुनने के बाद अगर आप आलस करते हो तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा। आलस भी जो है आप करना बंद कर दोगे, या फिर अगर आप दूसरों पर डिपेंड रहते हो तो वो भी जो है आप डिपेंड नहीं रहोगे। खुद अपनी सिचुएशन में अपने आप ही जो है एक्शन लोगे और उस पर काम करोगे। चलिए, तो स्टोरी आज मैं आपको एक सुनाती हूँ। एक गांव में किसान रहता था। एक बार जब उसने अपने खेत में फसल उगाई तो एक गौरैया ने खेत के बीचों बीच अपना घोंसला बना दिया। उसने उसमें 2 अंडे भी दे दिए और बहुत ही जल्द जो है अंडों से गौरैया के बच्चे बाहर आ गए और वो खुशी खुशी साथ साथ रहने लगे। गौरैया रोज़ खाने की तलाश में जंगल में जाती और अपने बच्चों के लिए खाना खोज कर लाती। एक दिन जब वह जंगल में गई और वहाँ से वापस आई तो उसने देखा कि उसके बच्चे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। उसने पूछा, क्या हुआ बच्चों, तुम इतना डरे हुए क्यों हो? बच्चों ने कहा कि माँ, आज किसान जो है अपने खेत पर आया था और वह कह रहा था कि कल वह अपने बेटे को फसल काटने के लिए भेजेगा, और अगर वह फसल काटने के लिए भेजेगा तो अब हम इस सिचुएशन में क्या करें, क्योंकि अभी तो हमें उड़ना भी नहीं आता है। तो गौरैया ने कहा कि तुम डरो मत और बेफिक्र रहो, क्योंकि कल कोई फसल काटने नहीं आएगा। और हुआ भी ऐसा ही, कोई फसल काटने ही नहीं आया। तो वे सब बहुत ज़्यादा खुश हो गए और फिर खुशी खुशी रहने लगे। कुछ दिन बीत गए। कुछ दिन बीत जाने के बाद वह किसान दोबारा से खेत में आया और आकर जो है बोला कि कल मैं मज़दूरों को भेजूँगा और ये फसल कटवा दूँगा। तो जब इस तरीके की बात गौरैया के बच्चों ने सुनी तो वे फिर से डर गए। और जब गौरैया खाना लेकर शाम को घर वापस लौटी तो बच्चे डरे हुए सहमे हुए थे। तो उसने बच्चों से पूछा, क्या बात है बच्चों, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? तो बच्चों ने बोला कि माँ, किसान आज फिर खेत पर आया था और वह बोल रहा था कि वह मज़दूरों को भेजेगा और फसल कटवा देगा। तो गौरैया ने फिर से उनसे कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, कोई भी जो है खेत पर नहीं आएगा फसल काटने के लिए। तो इसी तरीके से फिर कुछ दिन बीत गए और वे खुशी खुशी रहने लगे। अब कुछ दिन बाद जो है फिर से किसान खेत पर आता है और वह बोलता है कि मैं कल खुद आऊँगा और आकर यह फसल काटूँगा। तो जो गौरैया के बच्चे थे वे फिर से सोचते हैं इस बारे में कि फसल काटेगा, किसान आएगा। तो शाम को जब फिर गौरैया खाना लेकर वापस लौटती है तो गौरैया के बच्चे फिर से अपनी माँ को वही बात बताते हैं जो किसान ने बोली थी कि माँ, आज फिर किसान आया था और वह बोल रहा था कि किसान कल आएगा खुद अपने आप और आकर फसल काटेगा। पर माँ, बच्चे बोलते हैं कि पर माँ, हमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कोई भी फसल काटने नहीं आएगा। फिर गौरैया बोली, नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है, कल किसान फसल काटने ज़रूर आएगा। तो बच्चों ने पूछा, ऐसा क्यों माँ, अब तक इतनी बार, इतने दिन हो चुके हैं, कोई भी तो फसल काटने नहीं आया, इस बार कैसे आएगा? गौरैया ने बोला कि बच्चों, पहली बार वो अपने बेटे के ऊपर निर्भर था। उसने बोला था कि उसका बेटा आएगा फसल काटेगा, लेकिन वो नहीं आया। दूसरी बार वह मज़दूरों के ऊपर निर्भर था कि मज़दूर आएंगे उसकी फसल काटेंगे, लेकिन वे नहीं आए।
अब तीसरी बात, वो खुद अपने ऊपर डिपेंड है, अपने पर निर्भर है कि वह खुद फसल काटेगा। तो इसलिए वह कल ज़रूर आएगा और आकर अपनी फसल काटेगा। अब हमें ये घोंसला जो है जगह यहाँ से छोड़नी होगी और हम कहीं और जाकर अपना घोंसला बना लेंगे। और जब तक जो है गौरैया के बच्चे भी बड़े हो गए थे तो गौरैया जो है उन्हें अपने साथ लेकर उड़ गई और दूसरी जगह पर अपना घोंसला बना लिया। अब आप लोगों को मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा यही मिलती है कि जब तक हम दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, दूसरों पर भरोसा करते हैं कि यह हमारी जो है हमारा काम कर देगा या हमारी सिचुएशन को बदल देगा, हमारी ज़िंदगी को बदल देगा, तो हम यहाँ पर बिल्कुल गलत है। क्योंकि कोई नहीं है जो हमारी कंडीशन को सुधार दे, हमारी सिचुएशन को बदल दे और हमारे ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर दे। अगर कोई अच्छा कर सकते हैं तो वो आप खुद हो। एक बार आप आईने में खुद को देखिए, वह पर्सन, वह आदमी कोई भी हो, चाहे लड़की औरत कोई भी हो, वह आप खुद ही हो। इसलिए दूसरे पर डिपेंड ना रहकर खुद पर डिपेंड रहिए, अपने काम खुद कीजिए, न कि दूसरे से आस लगाइए कि कोई हमारा काम करके देगा या कोई हमारी लाइफ बदल देगा। जो कोई लाइफ अपनी बदल सकता है वो हम खुद हैं। तो फ्रेंड्स, सारा काम करने के बाद यहाँ पर मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी। रोज़ की तरह यहाँ पर मैं बना रही हूँ नोट्स पॉलिटी का, और बस उसी का जो है मैं यहाँ पर नोट प्रिपेयर कर रही हूँ। पहले मैं एक चैप्टर पढ़ लेती हूँ, वैसे मैंने एक बार रीडिंग इसकी लगा रखी है, और उसके बाद जो है मैं नोट प्रिपेयर अपना कर रही हूँ, बना रही हूँ। और ये नोट्स जो है मेरे खुद से ही हैं और बहुत जल्द जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत मैं नोट्स अपना तैयार कर लूँ, तभी आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। और मेरी तबीयत अभी जो है बिल्कुल भी सही नहीं है, आप लोगों को आवाज़ से भी लग रहा होगा। मुझे इतना ज़्यादा कोल्ड हो रखा है ना, खांसी बहुत ज़्यादा एकदम जो है चेंज हो गया है, गला भी दर्द करता है, बोला नहीं जाता कोल्ड की वजह से। और एक मेरी व्यूअर्स ने मुझसे पूछा था कि दीदी यूपीएससी के लिए क्या एज का क्राइटेरिया है? मेरी एज 32 है, तो देखिए जी, यूपीएससी के लिए 32 ही एज का क्राइटेरिया है। और अगर आपकी 32 कंप्लीट हो चुकी है तो फिर तो आप एलिजिबल नहीं हो यूपीएससी के लिए। लेकिन अगर आपकी 32 कंप्लीट नहीं है और जब फॉर्म आते हैं तो आप फिल कर सकते हो। और पीसीएस के लिए अभी जो है आपकी उम्र है, पीसीएस का जो है 40 तक जो है फॉर्म फिल किया जाता है, और 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी मिल जाता है, जो कि कास्ट सर्टिफिकेट होता है। अगर आप SC ST OBC से आते हो तो 5 साल की उसमें छूट मिल जाती है। तो इसलिए आप पीसीएस की प्रिपरेशन करिए और उसके लिए अभी आप एलिजिबल हो। और इस तरीके के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि दीदी मेरी एज 35 है, तो मैं क्या जो है वो कर सकती हूँ, प्रिपरेशन कर सकती हूँ? देखिए जी, वो आपकी एजुकेशन पर निर्भर करता है कि आपने एजुकेशन में क्या किया है, आपने इंटर किया है या आपने ग्रेजुएशन किया है। क्योंकि ऐसे में कुछ भी आपको बता दूँ तो मुझे नहीं पता होगा। अगर आपने इंटर किया हुआ है तो आप फिर जो है पीसीएस वाला फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते। आपको जो है कम से ग्रेजुएशन पास करना कंपलसरी है, क्योंकि बिना ग्रेजुएशन के जो है बहुत सारे फॉर्म है जो कि फिल नहीं होते हैं। और बस आज के वीडियो लोग को यहीं पर एंड करेंगे। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।